मैं अब खालिद चिश्ती साहब से पूछते हैं। खालिद साहब बताएगा, पाकिस्तान में एक व्यू है कि पाकिस्तान को आज ही हमला कर दें, बल्कि कल मैं टीवी चैनल देख रहा था तो कल टीवी ट्वीट्स भी किए मीडिया के लोगों ने कि आज रात को देखिएगा क्या होगा। मुझे बताइएगा ये टाइमिंग पे पाकिस्तानी कौम के अंदर क्या सब्र नहीं है या हम कम्युनिकेट नहीं सही तरह कर पा रहे? देखिए, आपने पहले कहा और मेरा ख्याल है कुछ पार्शल नदीम साहब मलिक साहब ने भी ठीक कहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो रिटेलिएशन होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक इमोशन नहीं होती। ये एक टेक्निकल, आपने खुद ही जवाब दिया है कि टेक्निकल होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए मेरी नज़र में। और इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछ लें सड़क पर जाके, वो भी कहेगा कि हमें जवाबी हमला करना चाहिए और देना चाहिए। बट आपका वो बात अबसार साहब आपकी ठीक है कि जब आपने टेक्निकल हमला करना है, ये नहीं है मैं कह रहा कि 10-15 दिन हमें प्रिपरेशन के लिए दिए जाएं। अब टाइम ऑफ चूजिंग, जैसे मैंने कहा, अभिनंदन का जहाज हमने मारा था, उन्होंने रात को 3 बजे स्ट्राइक किया था, हमने अगले दिन सुबह 10 बजे किया था। हम भी रात को जा सकते थे। अभी इतने दिन इंडिया ने इसलिए नहीं लिए थे, उनको भी प्रिपरेशन चाहिए थी, उनको माहौल चाहिए था। लेकिन जब हमने रिस्पॉन्ड करना था, जिसमें हमें लगा कि बहुत इमिनेंट थ्रेट है, आप नोट करें कि पाक फिजाइया के जहाजों ने कितने मिनटों के अंदर उनकी सो कॉल्ड स्ट्राइक के अंदर जाके अटैक बैक किया था और कितने मिनटों में 5 जहाज डाउन कर दिए थे। तो इट्स ऑलवेज, आपकी बात, एक जगह टाइम बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और एक जगह होता है कि इमोशनल जो पब्लिक फीलिंग होती है, ये टेक्निकल चीजें सर उस पर बेस करके नहीं की जा सकती। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। दूसरा ये देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, जो नदीम साहब ने कहा। हमें एयरफोर्स को, वाकई मैं भी समझता हूं एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट, टास्क देंगे तो एयरफोर्स बहुत मिरेकल कर चुकी है और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो टैक्टिकल टारगेट होते हैं, मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद भी बहुत एक्यूरेट, बहुत स्ट्रांग, इसी के टक्कर के हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, ये वाले जो ड्रोन्स आप कह रहे हैं। हमारे पास लॉइटरिंग मिशन है इतना। लॉइटरिंग मिशन क्या होता है, वो इंटेलिजेंटली प्ले करता है। उसको आप डाटा दे देते हैं, उसको पिक्चर दे देते हैं डिफरेंट किस्म की। अगर आपने उसको कहा कि तुम 50 मील अंदर चले जाओ दुश्मन के और टैंक को सिर्फ मारना है, तो वो 50 मील अंदर जाके टैंक ढूंढेगा। ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ चिश्ती साहब, ये तो पाकिस्तान 6 और 7 मई की रात को ऑलरेडी कर चुका है, यही वाले जो ड्रोन्स की आप बात करें। और इसका आज इंडिया ने जो प्रेस रिलीज जारी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, उन्होंने ये प्ली ली है कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई को हमारे अंदर शहरों पे आके, जिसमें मैं अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, जलंधर है, लुधियाना है, आदमपुर है, बठिंडा है, चंडीगढ़, ये कितने शहर उन्होंने गिनवाए हैं कि हम उधर पाकिस्तान ने ये ड्रोन, यही वाले कामिकाजी भी भेजे, दूसरे भेजे, और जिन्होंने नुकसान पहुंचाया हम उसके बदले में, उसके जवाब में ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है, आपकी बात दुरुस्त है। वो तो बात नदीम मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारे शहरों पर हमला हुआ है, 6 शहरों पर हमला हुआ है, तो उसका जवाब हम कम देंगे जिसमें सिविलियंस हमारे मारे गए हैं बेगुनाह। देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नदीम साहब का पॉइंट, आप इंडिया की प्रेस रिलीज की बात कर रहे हैं ना सर, वो गलत है, वो झूठ है, वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर मिसाइल्स दागे गए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, मैं आता हूं आपकी तरफ, किरण, मैं आता हूं, मैं जरा खालिद चिश्ती साहब से इसका जवाब दे लूं। देखिए अबसार साहब, होता ये है कि करेज और जो स्ट्रेंथ, या एक स्ट्रेंथ आपकी कोई भी हो, वो डेस्परेशन ही एक उसका काउंटर है, लफ्ज जो कहते हैं। अब आप देखिए, इतना बड़ा मुल्क हो, थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखते हैं ड्रोन से जरा निकल के, इतना बड़ा मुल्क है, 75 बिलियन डॉलर उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तीसरा या चौथा मुल्क कहलाता है मिलिट्री स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके पास 1000 के करीब फाइटर जहाज हैं। जब उसमें से सिलेक्ट करके टॉप ऑफ द लाइन पूरे का पूरा राफेल फ्लीट 35 जहाजों का निकालते हैं रात को, पिछली रात को, और 35 दूसरे डालते हैं जहाज, तो 5 आपके जहाज वापस नहीं जाते। वहां तक तो मुझे स्ट्रेंथ नजर आती थी उनकी। लेकिन जब जहाज मारे गए उनके, कितनी जल्दी वही एयरफोर्स जमीन पर बैठ गई है। अब वो सिलेक्टिवली उड़ रही है, मैं श्योर करा सकता हूं आपको। और दूसरी बात, कितनी जल्दी उन्होंने रिजॉर्ट किया टू द ड्रोन, क्योंकि अट्रिशन शायद कर दिया पाक फिजाइया ने सिर्फ एक हमला करके। हाँ, दूसरे हथियार, दूसरे सिस्टम पे आ गए। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमसे बात करने का। तो एयरफोर्स में नाकामी के बाद इंडिया ये ड्रोन को लेके आया, जिसके हम भी इस्तेमाल कर चुके हैं। किरण, आप बात समझी नहीं है शायद, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि ये जो प्रेस रिलीज है, ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को कंफर्म कर रही है। आप इसको
प्रोपेगेंडा की सेंस में ना लें, इसकी दूसरी सेंस समझने की कोशिश करें कि हमारा दुश्मन एक्सेप्ट कर रहा है इस प्रेस रिलीज के जरिए कि हमने उनके अंदर घुस के टारगेट्स को निशाना बनाया है। ये अवाम को हौसला देना चाहिए, बजाय हमें ये कहने की कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडिया तस्लीम कर रहा है कि हमने पहले ही उनके ऊपर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उनके अंदर घर में जाके 2 दिन पहले, जिसको आज वो सर यहाँ मैं एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, जो इंडिया की जो प्रेस रिलीज है वो एक बड़ी क्लेवरली और बड़ा उन्होंने सोचो विचार के बाद ड्राफ्ट की है, और उसके अंदर उन्होंने इंडियन पंजाब के उन शहरों का नाम लिखा है जहाँ पर काफ़ी प्रो पाकिस्तानी जज्बात पाए जाते हैं। पाकिस्तान को अमृतसर पे अटैक करने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों ना जाके वहाँ पे अटैक करें जहाँ पे आरएसएस बैठी हुई है या बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है। हम जाके बठिंडा या अमृतसर को या बटाला को क्यों हिट करेंगे? तो पाकिस्तान के ड्रोन के अंदर एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की कमी नहीं है। मैं आपको सुबह भी ये कहा था, दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने हमारे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास ला के अगर ड्रोन गिराया है तो उनके आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, हमारा उससे ज़्यादा हम उनको कोऑर्डिनेट्स दे के उसी ड्रोन को अगर भेजेंगे तो फिर वो जो कुछ होगा वो इंडिया से संभाला नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये जुनूनियत हमारे ऊपर आए, मैं ये जुनूनियत नहीं चाहता हमारे ऊपर आए, लेकिन उन्होंने इंडियन पंजाब के जो शहरों के नाम लिखे हैं, ये इंडियन पंजाब के नाम उन्होंने ये एक ड्रामे के तहत इंडियन पंजाब के शहरों के नाम लिखे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा जाए। तो क्या ये ऐसी इंडिया ने कोई साजिश की है कि अमृतसर या वहाँ पंजाब जो है, भारतीय पंजाब जहाँ सिखों की अक्सरियत है, वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि पाकिस्तान वहाँ पे हमला कर रहा है? देखिए कि इंडियन पंजाब के जो सिख हैं वो करतारपुर में आके, आपको जितनी जफियाँ आपने हम सब ने जाके करतारपुर में कवरेज की है, जितनी जफियाँ वो डालते हैं और जितना शुक्रिया जाते हुए अदा करके जाते हैं कि हमें तो आते हुए डराया गया था कि पाकिस्तान में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमें अपने भाइयों जैसा माहौल मिला है और उससे ज़्यादा प्यार मिला है जो हमें इंडिया में मिलता है, ये कह के जाते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम वहाँ जाके अपना ड्रोन भेजें और मिसाइल भेजें? हम मिसाइल वहाँ भेजेंगे जहाँ पर वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट बैठा हुआ है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगे, पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमला हो। और हमें ये काम नहीं करना, हमें उनके सिविलियंस को नहीं मारना। मैं तो चाहता हूँ मिनिमम पॉसिबल उनकी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हों, लेकिन अपना हिसाब हम बराबर करें। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करके हमारे शहरों को हिट किया है, हम उनके शहरों को हिट करेंगे। वो अब एस्केलेशन लेडर पे आज आगे चले गए हैं। उस एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इसके बाद आप अपनी, मैं एक थोड़ा सा और इवेंट में जाऊँगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे जितने वज़ीर उठते हैं वो बताते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियर हथियार की कोई धमकी ना दे, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना इंडिया कर सकता है ना हम कर सकते हैं। हमारे पास जो कन्वेंशनल वेपन्स की पावर है और जो हमारी फ़ौज की कुव्वत है और वो अवामी जज्बा जो पीछे मौजूद है, वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए काफ़ी है। वी हैव टू टेक दैट डिसीजन। न्यूक्लियर की धमकी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो आके अगर आपका पानी बंद करता है और पानी बंद करके हम कहेंगे अच्छा ये तो तुम उस तरफ जा रहे हो तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, पानी बंद करके पानी खुलवाने का तरीका कन्वेंशनल तरीके से मौजूद है। हमें उसी तरीके पर रहना चाहिए और पूरी कुव्वत से बताना चाहिए कि हाँ हम ये काम करेंगे, अगर तुम रोको तो हम तुम्हें बताएंगे फिर हम क्या करते हैं। ठीक है नदीम मलिक, बहुत शुक्रिया।